हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो चलिए आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो है 12वां चैप्टर अकबर की मनस बदारी व्यवस्था बदारी व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और हम बारीकी से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से पूरा बारीकी से प्लेलिस्ट दिया गया है तो कवर कर सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों खान सर के पॉकेट जीके हुआ, लोसेंट हुआ, पॉकेट और स्पीडी हुआ और घटना चक्र, सारा का सारा जो है वन लाइनर क्वेश्चन को जो है निचोड़ के इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना समय गवाए देखते हैं और बारीकी से कवर करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, तो अगला मेरा पहला जो प्रश्न होने वाला, इसमें पहला प्रश्न होने वाला दोस्तों की मनसबदारी व्यवस्था किस काल में प्रचलित थी। तो ये दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल काल में प्रचलित थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो मुगलों की सैन्य व्यवस्था जो है पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम किसने और कब किया था। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि मनसब व्यवस्था का आरंभ जो सर्वप्रथम अकबर ने, जो कि 1575 ईस्वी में किया था, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनसब किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है। तो मनसब जो है मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनसब कितने अंकों का होता था। तो मनसब जो है 2 अंकों का होता था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि मनसब के 2 अंक क्या दर्शाते हैं। तो मनसब का पहला अंक जात तथा दूसरा अंक जो है सवार पद को दर्शाता है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जात पद से क्या पता चलता था। तो जात पद से जो है व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सवार पद से क्या पता चलता था। तो सवार पद से जो है घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि मन सवादारों की श्रेणियां क्या थी। तो मन सवादारों की श्रेणियां जो है 10 से लेकर 500 अतः उम्रा जो है 500 लेकर से 2500 और अमी ए अजाम जो है 2500 से ऊपर था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अकबर ने किन व्यक्तियों को 5000 जात की पदवी प्रदान की थी। ठीक है, पदवी प्रदान की थी। तो अकबर ने शाही राजकुमारों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 5000 जात की पदवी जो है प्रदान किया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि जहांगीर के मनसबादारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया था। तो जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा का सर्वप्रथम किसे दिया गया है। तो यह पद प्रथम महाबत खां को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर ने 1580 ईस्वी में साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था। तो अकबर जो है 1580 ईस्वी में साम्राज्य को जो है 12 प्रांतों में विभाजित किया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अहमदनगर खानदेश तथा बारर के मिल जाने के बाद जो है प्रांत की संख्या कितनी हो गई थी। तो अहमदनगर और खानदेश तथा बरार के मिल जाने के बाद जो है यह संख्या 15 हो गई थी, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के समय में कितने सूबे थे। तो जहांगीर के समय में 17 सूबे थे और शाहजहां के समय में कितने सूबे थे। तो 22 सूबे थे, ध्यान में रखना, जो कि सर्वाधिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शाहजहां ने किन 2 सबूतों को अलग कर स्वतंत्र सूबा बनाया। तो शाहजहां ने कश्मीर और उड़ीसा को अलग कर जो है स्वतंत्र सूबा बनाया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि औरंगजेब के समय में कितने सूबे थे। तो औरंगजेब के समय में जो है 21 सूबे थे, ध्यान में रखना है। प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधित्व कौन करता था। तो प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि जो है सिपाहलाचार सूबेदार होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिपाह सलार को फौजीवादी मुकदमे में क्या अधिकार नहीं था। जो कि सिपाहलार जो है मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न है मेरा कि अकबर के किस सूबेदार को राजपूत सदरों के संधि करने और मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था। तो अकबर ने जो है गुजरात के सूबेदार टोडरमल को यह अधिकार दिया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में कौन होता था। तो प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में जो है
कोतवाल होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोतवाल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती थी? तो कोतवाल की नियुक्ति जो है मीर अतीश की सिफारिश पर होती थी, ध्यान में रखना, केंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार अर्थात जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो सरकार जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फौजदार किसके प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करता था? तो फौजदार जो है सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पर जो है काम करता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सरकार में राजस्व का प्रथम अधिकारी कौन होता था? तो सरकार में जो है राजस्व का प्रमुख अधिकारी जो है अमल गुजार होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमल गुजार का कार्य क्या था? तो अमल गुजार का कार्य जो है भूमि कर का निर्धारण और राजस्व की वसूली करना था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिरीकची का कार्य क्या था? तो भूमि की पैमासी और श्रेणी और उपज का ब्यौरा रखना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार के काजी की नियुक्ति कौन करता था? तो सद उद सुदूर करता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गल्ला बख्शी क्या था? तो गल्ला बख्शी जो है फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लेना, वही गल्ला बख्शी होता था, ठीक है। खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाना क्या कहलाता था? तो नमक कहलाता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बोई गई फसल के आधार पर नगद लगान क्या कहलाता था? तो जब्ती कहलाता था। नसक व्यवस्था कहाँ थी? तो बंगाल में थी, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न है मेरा कि परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो सिकदार होता था, ध्यान में रखना है। परगने का वृत्त अधिकारी कौन होता था? तो आमिल होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परगने को कोषाधिकारी कौन था? तो फौजदार था, ध्यान में रखना है। उसके बाद है लागत निर्धारण और पट्टा विवरण का कार्य कौन करता था? तो अमीन करता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शाहजहां के परागण और सरकार के बीच कौन सी नई इकाई बनाई? तो चकला का बनाई, चकला का, ठीक है। उसके बाद है कि मुगल काल में गांव को क्या कहा जाता था? तो भावना या ढीड़ कहा जाता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न है कि भूमि कर वसूली में सहायता करने वाले ग्राम स्तर के अधिकारी कौन थे? तो मुक्तम थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमि का ब्यौरा रखने वाला ग्राम स्तर का अधिकारी कौन था? तो पटवारी था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुगल काल में कारखानों की देखभाल के लिए अलग विभाग को क्या कहा जाता था? तो मीर ए सामा कहा जाता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कारखानों से संबंधित अधिकारी कौन था? तो तहसीलदार होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कारखानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता था? तो दीवान ए बयूतात करता था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने कहाँ ऊनी काली और कालीन बनाने के कारखाने स्थापित किए थे? तो कश्मीर और लाहौर में किए थे। अगर आप इसी प्रकार से हर टॉपिक और चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगामी किसी भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन करते हैं तो जहाँ से आप बहुत ही आसान तरीका से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही स्पीड तरीका से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।